नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑन पढ़ाई पे। दोस्तों, चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, स्टैटिक जीके के फटाफट सवालों की सीरीज आपके लिए लाई गई है। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन दोस्तों, जो बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए या पूछने की प्रबल संभावना है। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है दोस्तों कि भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसे कहा जाता है। बताइए दोस्तों, सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों अलेक्जेंडर कनिंघम। क्या नाम है दोस्तों इनका? अलेक्जेंडर कनिंघम। क्या नाम है इनका? अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह कहा जाता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। सिंधु सभ्यता की खोज कब और किसने की? बताइए दोस्तों, सही जवाब क्या हो जाएगा। सिंधु सभ्यता की खोज कब और किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सन 1921 ईस्वी में। किसने की थी? दयाराम साहनी ने। राय बहादुर दयाराम साहनी ने क्या की थी? सिंधु सभ्यता की खोज की थी दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है दोस्तों, पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होता है तो बताइए क्या कहते हैं उसे। जब सूर्य दोस्तों पृथ्वी से या पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है दोस्तों, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है दोस्तों अपसौर। क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं दोस्तों। ठीक है ना दो। और कब ये होता है दोस्तों? 4 जुलाई को। कब होता है? 4 जुलाई को। और जब न्यूनतम पृथ्वी जब सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती है तो उसे उपसौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपसौर। ये होता है 3 जनवरी को। कब होता है? 3 जनवरी को। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, विश्व में सबसे अधिक क्रोमियम का उत्पादन कहाँ होता है। सही जवाब बताइए कि विश्व में सबसे अधिक क्रोमियम का उत्पादन कहाँ होता है। बताइए कहाँ पर सबसे अधिक क्रोमियम का उत्पादन होता है। तो सही जवाब हो जाएगा कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पर साथियों? दक्षिण अफ्रीका आपका क्या हो जाएगा? एकदम सही जवाब हो जाएगा। और दोस्तों आपको बता दूं कि 90% विश्व का 90% जो क्रोमियम का उत्पादन होता है कहाँ पर होता है? दक्षिण अफ्रीका में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, बताइए पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है। सही जवाब बताइए दोस्तों कि पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है। तो सही जवाब हो जाएगा क्या इसका सही जवाब हो जाएगा उड़ीसा में। कहाँ पर? पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है? ओडिशा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई से संबंधित है। किससे संबंधित हैं? शहनाई से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खिलाफत आंदोलन का बेड़ा किसने उठाया था। बताइए खिलाफत आंदोलन का बेड़ा किसने उठाया। सही जवाब बताइए क्या हो जाएगा इसका। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों अली बंधु ने। किसने दोस्तों? अली बंधु ने खिलाफत आंदोलन का क्या हुआ था? बेड़ा उठाया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, इंसुलिन के श्रावण के लिए कौन सी ग्रंथि जिम्मेदार है। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। पैनक्रियाज। जी हाँ साथियों, एकदम सही जवाब। कौन सी दोस्तों? पैनक्रियाज। एकदम राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इंसुलिन के श्रावण के लिए कौन सी ग्रंथि? तो पैनक्रियाज है। और आपसे पूछा जाए इसमें कौन कौन होता है? एक इंसुलिन का श्रावण होता है और एक ग्लूकेजन का। ठीक है ना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, किस राज्य में स्वतंत्र भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ। बताइए आपको पता है जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय भारत में कांग्रेस का शासन होता है। बताइए कौन से राज्य है जिसमें पहली बार गैर कांग्रेसी यानी बिना कांग्रेस की सरकार का गठन हुआ था। तो सही जवाब इसका हो जाएगा कौन सा? केरल राज्य। कब की बात की जा रही है? केरल में 1957 में आज़ादी के 10 वर्षों बाद केरल में क्या हुआ? गैर कांग्रेसी सरकार का गठन होता है। जी हाँ। आगे चलिए अगला प्रश्न आप लोगों के सामने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC ने 1920 में असहयोग आंदोलन कहाँ से चलाया था। सही जवाब दीजिए क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो इसका सही जवाब बताइए दोस्तों, आप लोगों के सामने दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1920 में असहयोग आंदोलन कहाँ से चलाया। सही जवाब आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा
कलकत्ता से। कहाँ से चलाया गया था? कलकत्ता। इसका क्या हो जाएगा? एकदम सही जवाब। और 9 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? ये भी जान लीजिए कि महात्मा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा चलाया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्वचा के माध्यम से कौन सा जानवर सांस लेता है? बताइए, त्वचा के माध्यम से कौन सा जानवर सांस लेता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मेढक। एकदम क्या होगा? सही जवाब होगा दोस्तों। मेढक क्या होता है? वो दोस्तों त्वचा से क्या करता है? सांस लेता है। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है। कोलकाता, मद्रास और मुंबई में किस वर्ष उच्च न्यायालय की स्थापना होती है? तीनों उच्च न्यायालय एक ही साथ बने थे। तो बताइए इसका कब गठन होता है? 1862 ईस्वी। एकदम क्या हो जाएगा? सही जवाब होगा 1862 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मद्रास में रैयतवाड़ी प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? मद्रास में रैयतवाड़ी प्रणाली किसने शुरू की थी? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? थॉमस मुनरो ने। सही जवाब क्या हो जाएगा? थॉमस मुनरो ने क्या की थी? मद्रास में रैयतवाड़ी। और एक चीज़ और पूछ लेता है कि महालवाड़ी किसने शुरू की थी? बताइए। थॉमस मुनरो ने ही क्या की थी? महालवाड़ी भी। रैयतवाड़ी क्या थी दोस्तों? किसान को बट्टे पर ज़मीन दिया जाता था दोस्तों, ठीक है ना। और महालवाड़ी में क्या किया जाता था? महालवाड़ी जमींदार को जिम्मेदारी दी गई थी कि किसान से क्या लो? टैक्स लो आप। बहुत ही दोस्तों ज़बरदस्त सवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कूका आंदोलन 19वीं शताब्दी के मध्य कहाँ से शुरू हुआ था? बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? कूका आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? 1840 ईस्वी में। कब शुरू होता है? 1840 ईस्वी में। कहाँ से? पंजाब से। कहाँ से शुरू होता है? पंजाब से साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने एकमात्र भारतीय कौन है अब तक के? तो सही जवाब उनका क्या है? विजय लक्ष्मी पंडित। सही जवाब क्या हो जाएगा? विजय लक्ष्मी पंडित। एकदम सही जवाब। आगे आप लोगों के सामने है, गांधी जी ने किस ग्रंथ को अपनी माता कहा था? बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? गांधी जी ने किस ग्रंथ को अपनी माता कहा था? तो साथियों आपको बता दूं कि गांधी जी ने भगवत गीता को, किसको? भगवत गीता को क्या कहा था? अपनी माता की संज्ञा दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, जी हाँ साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि स्वाद का असली सीट जीभ नहीं बल्कि मन है? बताइए। बहुत ही ज़बरदस्त कथन में पूछ लेता, किसने कहा कि स्वाद का असली सीट जीभ नहीं बल्कि मन है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी जी ने ही कहा था कि स्वाद का असली सीट जीभ नहीं बल्कि मन है दोस्तों। चलिए, संरक्षण और सुरक्षा किस बल का नारा है? बताइए कौन सी ऐसी बल है जो भारत की बल है? संरक्षण और सुरक्षा उसका नारा है। तो सही जवाब हो जाएगा CISF। CISF का क्या नारा है? संरक्षण और सुरक्षा। कब स्थापना होती है? स्थापना इसकी होती है 1969 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली, न्यू दिल्ली। कहाँ पर दोस्तों? दिल्ली में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है कि विलुप्त पशुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? बताइए दोस्तों, विलुप्त पशुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसे कहते हैं पैलेंथोलॉजी। क्या कहा जाता है दोस्तों? पैलेंथोलॉजी, ठीक है ना। और डर्मेटोलॉजी पूछ ले आपसे, क्या कहते हैं? डर्मेटोलॉजी। बहुत बार पूछा गया। तो त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है? डर्मेटोलॉजी। अगला प्रश्न, भारत में सबसे लंबा समुद्र तट कौन है? सही उत्तर बताइए कि भारत में सबसे लंबा समुद्र तट कौन है? तो 14 किलोमीटर का ये तट है। किसका है? मरीन बीच का। किसका दोस्तों? मरीन बीच का तट है। कहाँ पर स्थित है? चेन्नई में। ये भी आपको बता दूं कहाँ पर स्थित है? चेन्नई में, ठीक है ना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने, जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है? सही जवाब बताइए कि जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है? जोजिला दर्रा जो है लेह से किसको जोड़ रहा है? श्रीनगर। लेह से किसको जोड़ रहा है? श्रीनगर को, ठीक। चलिए
अगला प्रश्न, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताइए, भारत में हिमालय की पूछ रहा है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी क्या नाम है? K2। क्या नाम है उसका? K2। इसी को क्या कहते हैं? गॉडविन ऑस्टिन। इसी को और किस नाम से जाना जाता है? गॉडविन ऑस्टिन नाम से। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने, किस ब्रिटिश व्यक्ति ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह के रूप में स्वीकार किया? बताइए कौन सा व्यक्ति था जिसने 1857 का जो विद्रोह मंगल पांडे के नेतृत्व में शुरू किया गया था बैरकपुर छावनी से, उसको किसने स्वीकार किया कि राष्ट्रीय विद्रोह है? तो एक ही व्यक्ति था, उसका क्या नाम था? बेंजामिन डिज़रायली। क्या नाम था उनका? उनका नाम था साथियों बेंजामिन डिज़रायली। क्या नाम था? बेंजामिन डिज़रायली। आपको और बता दूं कि इससे जो 1857 से संबंधित और भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसके बारे में आपको मैं बता दूं कि उसके क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले पूछा जाता है शुरुआत कहाँ से होती है, तो मंगल पांडे इसकी शुरुआत करते हैं। ठीक है ना। और एक चीज़ पूछ ले कि कौन सी कारतूस, कौन सी राइफल लाई गई थी? इनफील्ड राइफल नाम था उसका। क्या नाम था? इनफील्ड राइफल। और एक बात और पूछ लेता है कि कहाँ से कौन 1857 विद्रोह के समय कहाँ से किसने अध्यक्षता की थी? यदि आपसे पूछ ले कि इलाहाबाद से 1857 विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो सही जवाब है उसका लियाकत अली। क्या नाम है? लियाकत अली। और दिल्ली से बात कर लें तो दिल्ली से किसने की थी? बहादुर शाह जफर द्वितीय ने। किसने की थी? बहादुर शाह जफर द्वितीय ने दिल्ली से शुरुआत की थी। और भी है, प्रश्न पूछ लेता है, बताइए कानपुर से किसने की थी? तो कानपुर से नाना साहब ने की थी। किसने की थी? कानपुर से नाना साहब ने की थी। और एक इम्पॉर्टेंट स्थान लखनऊ से पूछ ले। लखनऊ से बताइए 1857 विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो थी बेगम हजरत महल। क्या नाम था उनका? बेगम हजरत महल। ठीक है ना साथियों। फैजाबाद से यदि पूछ ले तो फैजाबाद से थे मौलवी अहमदुल्ला। क्या नाम था उनका? मौलवी अहमदुल्ला। एक और जगह इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछ ले कि बताइए बिहार से किसने नेतृत्व किया था? तो उनका नाम है कुंवर सिंह। क्या नाम था? कुंवर सिंह साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने यही छूटा जा रहा था कि सांप्रदायिक मतदाताओं को भारत में, बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? कि सांप्रदायिक मतदाताओं को भारत में पहली बार पेश कब किया गया था? सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सन 1909 ईस्वी को। सन 1909 ईस्वी सांप्रदायिक मतदाताओं को भारत में पहली बार पेश किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बताइए सही जवाब। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो बिहार में है स्थित, किसने की थी? तो क्या नाम है उनका? धर्मपाल। क्या नाम है दोस्तों? धर्मपाल ने क्या की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना। यहीं पूछ ले कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो सही जवाब उसका होगा कुमारगुप्त। किसने की थी? कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? इसी को ममलूक वंश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ममलूक वंश भी कहते हैं। शमसुद्दीन क्यूमर्स। क्या नाम है उनका? शमसुद्दीन क्यूमर्स। कौन थे? गुलाम वंश के अंतिम शासक थे। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने दिया है कि भारत में आया पहला अंग्रेजी जहाज कौन था? बताइए भारत में आया पहला अंग्रेजी जहाज कौन था? तो उसका सही जवाब हो जाएगा रेड ड्रैगन। क्या नाम था उसका? रेड ड्रैगन, जो भारत में आया पहला अंग्रेजी जहाज था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? बताइए सही जवाब। मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा टाइलिन। कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। साथियों यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और कमेंट जरूर करिए
और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए सही जवाब कि अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे स्थित है। और भी ऐसे प्रश्न पूछ लें कि वाराणसी किस नदी के किनारे? गंगा नदी के किनारे। पूछ ले कि प्रयागराज कौन सी नदी के किनारे? तो गंगा नदी के किनारे। कभी कभी पूछ लेता है कि लखनऊ कौन सी नदी के किनारे? तो गोमती नदी के किनारे। ठीक है ना। चलिए ये बताइए किसने कोविड-19 को महामारी घोषित किया था? बताइए सही जवाब क्या होगा। इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला सवाल है ये। किसने कोविड-19 को महामारी घोषित किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा WHO ने। किसने सबसे पहले से महामारी घोषित किया? तो WHO ने। WHO की स्थापना कब होती है? 1948 में। हेडक्वार्टर कहाँ होता है? जिनेवा होता है साथियों। तो साथियों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करिए। और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों मिलते हैं और किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।